अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं जो राइस हमारे पास बच जाते हैं या रात के हों और वो फ्रीज़र में हम रख देते हैं, उनको हम कैसे फ़्रेश कर सकते हैं, उनको ताज़ा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इन चावलों से फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। ये मेरे पास चॉप किया हुआ है, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब है, बारीक बारीक कटिंग किया है। तो हमने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। बहुत ही आसान तरीका है, तो आपने भी इस तरह घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो वीवर्स, ये देखें, ये हल्का सा जब हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो तब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। ये मेरे पास 1 अदद है, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, बहुत रफली। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, बल्कि हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है ताकि इसमें हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए। 1 से 2 मिनट के बाद ये देखें इस तरह के प्याज हो चुके हैं। तो तब हमने इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्च। ये 3 से 4 अदद रफली कटिंग की हुई हैं और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। ये है मेरे पास 1 अदद। तो वीवर्स, हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे टमाटर हैं वो मेल्ट ना हो जाएं, मिक्स ना इसमें हो जाएं। तो हमने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है। तो ये देखें कि 1 मिनट के बाद ये इस तरह की कंडीशन आ चुकी है। तो अब हमने इस स्टेज पे शामिल कर देने हैं इसमें चिकन। ये मेरे पास 300 ग्राम के करीब है, छोटे छोटे बारीक पीसेस मैंने कर लिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे कोई और सब्ज़ी हो आपके पास तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है जब तक कि चिकन हमारा अच्छे से वाइट कलर में ना आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं और चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है, गल चुका है। तो अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देने हैं राइस। तो ये देखें, ये रात के बचे हुए राइस हैं, गुटलियाँ इसमें शामिल हैं। ये फ्रीज़र के हैं और ठंडे हैं, मैंने उसी वक्त निकाल लिए थे जब मैं रेसिपी को स्टार्ट करने लगी थी। तो वीवर्स, आपने यहाँ पर ध्यान देना है, राइस डालने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है सोया सॉस, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि राइस में पहले से नमक मौजूद है, ये मैंने बॉईल किए हुए थे। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है सिरका, ये 2 टेबलस्पून के करीब है। और साथ में अब हम इसमें शामिल कर देंगे हल्का सा नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी हमने इसमें शामिल करनी है। और वीवर्स, यहाँ पर हमने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। आप देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चावल ठंडे होने की वजह से इसमें गुठलियाँ बनी हुई हैं। हमने इनको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हिलाना या मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट इस तरह इसको सिर्फ मिक्स करना है हल्के हाथों से मसाले के साथ। देखें, बस इस तरह। और अब इस स्टेज पे हमने शामिल कर देना है इसमें पानी। ये मेरे पास है 1/4 कप के करीब या गिलास के करीब, यानी कि हल्का सा हमने इसमें पानी शामिल करना है ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए और हमारे राइस अच्छे से तैयार हो जाएं। तो वीवर्स, अब यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। तो वीवर्स, 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ये होल को मैंने इस तरह से बंद कर दिया था और आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सी स्टीम बनी है इसमें। तो अब मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी और आप देखेंगे कि हमारे जो राइस हैं वो बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इसकी भाप निकल रही है और जब मैं इसको मिक्स करूंगी तो इसकी तमाम गुठलियाँ वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से जो हमारे फ्राइड राइस हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये रात के बचे हुए या फ्रीज़र में रखे हुए हमारे राइस हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है चावलों को ताज़ा करने का। तो इस तरीके को अपनाइएगा और आपने जो राइस हैं जो घर में उसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो वीवर्स, आप देख रहे होंगे एक एक दाना अलग हो चुका है, गुठलियाँ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, कोई चिपके नहीं हैं, कोई बिखरे नहीं, कोई टूटे नहीं।
तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।